श्रीनाथ जी गुरु जी अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। उद्धमेश्वर तंत्र पे हम लोगों ने अभी तक 3 बार बातें की हैं। पहली थी उद्धमेश्वर तंत्र में, जिससे कि आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते थे, किसी का वशीकरण कर सकते थे। दूसरी थी काम वासना की देवी, और तीसरा गुप्त धन निकालने की विद्या। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्याएं हैं। मतलब मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जो छठ कर्म आते हैं उससे थोड़ा हटकर था और आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी तंत्र था। आज जिस यक्षिणी की हम बात करने वाले हैं वो भीषणी है। जैसे देखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि यक्षिणियों को भगवती मतलब देवियों के बाद का प्रारूप या स्वरूप माना जाता है और ये काफी पूजनीय होती हैं, लेकिन साथ में इनका एक अपना स्वभाव होता है और उसी स्वभाव के हिसाब से आपको इनको रखना पड़ता है। ठीक है, तो आज जिस यक्षिणी की हम बात कर रहे हैं वो भीषणी है। भीषणी का स्वभाव बहुत हद तक उग्र है, काली की तरह बहुत उग्र है, लेकिन भीषणी की का साधना बहुत ही जरूरी है तांत्रिकों के लिए। मैं बताता हूं क्यों। देखो, हर एक व्यक्ति जो तंत्र प्रयोग करता है वो सन्यासी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसको उसकी अपनी ज़रूरतें नहीं होती हैं या वो मटेरियल लाइफ से कट जाता है। जनरली लोग जब पूरी दुनिया से थक हार जाते हैं तो उनको फ्री का बाबा चाहिए होता है। मैं कल भी किसी को समझा रहा था, वो भी साधक थे, उनका कुछ काम था, तो उन्होंने बताया कि मैंने किसी को 500 रुपये दिया, किसी को 1000 रुपया दिया अपना काम करवाने के लिए। तो मैंने उन्हें एक चीज़ समझाया कि देखो, जो तंत्र में जो वस्तु प्रयोग होता है, तो कोई अगर बोल दे कि आपके नाम का हवन मैं 1000 रुपये में कर दूंगा तो वो झूठ बोलता है। ठीक है, वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में लगने वाली सामग्रियां काफ़ी महंगी आती हैं। ठीक है, एक एक चीज़, एक एक ग्राम जो होता है वो 10,000 11,000 का आता है। तो आपका अगर कोई छठ कर्म कोई कर रहा है और वो बोल दे कि मैं एकदम सस्ते में कर दूंगा, तो ये बात मिथ्या है। और बात आती है कि अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि बाबाओं को या फिर जो तांत्रिक हैं उनको आपका काम फ्री में करना चाहिए, तो ऐसी कहानियाँ पहले आती थीं जब लोगों के पास वाक सिद्धि होती थी, वो पूर्ण रूप से सन्यासी होते थे, भगवान उनके मुंह पे वास करते थे। आप जब तांत्रिक के पास जाते हैं तो उनका एक अपना मटेरियल सेटअप होता है, वो समय लगाता है उस साधना के लिए। ठीक है, और समय लगाने के बाद जो सामग्री लगती है, मैं एक जनरल बात अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भीषणी जो है, भीषणी का बड़ा इफेक्ट होता है आपके मटेरियल लाइफ पे। तो एक अगर आप कोई भी पूजा पाठ करने, जैसे भीषणी की आप साधना अगर आप करोगे तो आपको इसमें कम से कम 3 से 4 हज़ार की वस्तुएं खुद लगेंगी। जब आपको लगेंगी तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ये तो सही बोल रहा था। ठीक है, दूसरा, किसी के समय का भी एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपके भी समय का वैल्यू होगा जब आप ये करोगे। तो मैं आपको बता रहा था भीषणी। भीषणी प्रेत योनि की यक्षिणी होती है और बहुत ही देखने में, जब आप प्रत्यक्ष देखोगे तो भागना मत। ठीक है, भीषणी अगर आपकी सिद्ध हो गई तो आपके पास बहुत सारा सुपर नेचुरल पावर आ जाता है, क्योंकि ये प्रेत योनि की है। तो बहुत सारे कर्म करने के लिए आपको दूसरी किसी शक्ति की जरूरत नहीं पड़े, दूसरी किसी भी एंटिटी को आपको सिद्ध करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ भीषणी यक्षिणी को आप सिद्ध कर लें। ठीक है, भीषणी यक्षिणी इसके अलावा आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, आपका सुरक्षा कवच हमेशा बनकर रहती है। ठीक है, और देखो, आप अगर तांत्रिक हैं या फिर आप किसी पे तंत्र कर रहे हैं, आप पे काला जादू हो रहा है, तो आप पे निरंतर अटैक्स होते रहते हैं। तो इन सब अटैक्स से बचने का सबसे आसान तरीका है एक तो भैरव साधना। ठीक है, भैरव को सिद्ध किए बिना गलती से भी मत सोचना कि तुम किसी भी यक्षिणी को सिद्ध कर लोगे। ठीक है, गुरु मंत्र पहला चरण होता है, दूसरा चरण होता है भैरव साधना, तीसरा चरण में आपको जो एक शक्ति अपने पास रखनी है रख लो। तो उसमें मैं आपको बोलूंगा कि भीषणी रख लो। अगर आपको जरूरत है किसी बहुत ही ऐसी एक एंटिटी की जो आपको सब कुछ दे दे, मतलब पावर भी दे, पैसा भी दे और साथ में प्रोटेक्शन भी दे। ठीक है, तो भीषणी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि और शक्तियाँ आपका आध्यात्मिक पावर बढ़ाती हैं, लेकिन भीषणी जो है ये आपको धन धान्य से भी परिपूर्ण करती हैं। ठीक है, तो भीषणी साधना का जो मंत्र है वो है ओम ऐम द्रीम महामदे भीषणी स्वाहा।
मैंने इसका बीज नहीं बताया है क्योंकि इसका बीज बहुत ही सीक्रेट है और इसका बीज ऐसे नहीं बताना है। अगर आपको भीषणी साधना करनी होगी तो मुझे आप कॉल मी फॉर ऐप पे कॉल करो, मैं इसका बीज आपको बताऊंगा। बीज पब्लिक में नहीं बताया जा सकता भीषणी साधना का। अच्छा, तो इस साधना को करना कैसे? इस साधना को करना ऐसा है कि आपको 11 दिन तक या 21 दिन आप पे है कि आप किस तरीके से इसको करना चाहते हो। 11-21 दिन आपको इसका साधना किसी शांत जगह पे बैठ के करना है, ठीक है। शुरुआत आप शुक्रवार के दिन से करोगे 9 बजे के बाद से, और आपका दिशा रहेगा वेस्ट, टुवर्ड्स दी वेस्ट बैठ के आप इसका जाप करोगे, ठीक है। भीषणी साधना में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे भीषणी साधना का एक यंत्र होता है वो आपको रखना पड़ेगा। यक्षिणी माला से ही इसका जाप होगा। इसका सिद्ध आसन होगा, अगर वो आपको चाहिए होगा तो मैं आपको दिलवा दूंगा। यक्षिणी का श्रृंगार आपको देना होगा, जब यक्षिणी प्रत्यक्ष होगी एक सूत्र देना होगा। चिरमी के दाने आपको चाहिए होंगे, मतलब चिरमी के दाने के माले, और एक गुटिका आपको चाहिए होगी। इसके अलावा जब आपने 11 या 21 दिन अपने शक्ति अनुसार इसकी साधना कर ली, इसके प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको वहां पे प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, आपको ऐसे जगह पे जाना होगा जहां पर 3 दिशाएं आके मिलती है, 3 सड़क आके मिलते होंगे। इस जगह पर जा करके ये जो पूजा सामग्री यहाँ रख के आप पूजा करेंगे, और उसके बाद आपको ये भीषणी 10,000 जाप के बाद प्रत्यक्ष होगी। जब ये प्रत्यक्ष होगी तो इसको आप मां स्वरूप में बोलना कि आप मेरे साथ रहो और आप मुझे स्वास्थ्य दो, आप मुझे सुरक्षा दो, आप मुझे अच्छा मटेरियल लाइफ दो, आप मुझे सुपर नेचुरल पावर दो, और आप हमेशा आओ जब मैं आपको बुलाऊं। इसके अलावा कुछ भी और मत मांगना, वरना फंस जाओगे, ठीक है। तो इसमें जो यंत्र लगता है, यंत्र माला या जो भी, अगर आप लोगों के पास उपलब्ध ना हो तो मुझे आप फ़ोन करना, मैं आप लोगों के लिए ये उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन इसको उपलब्ध इतनी आसानी से होता नहीं है, 10 से 15 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो मंत्र है ओम ऐम द्रीम महामदे भीषणी, बीज में बीज मंत्र है और फिर स्वाहा है। इसको आप सिद्ध कर लो, इसके बाद कोई भी शक्ति रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका सारा काम ये अकेली शक्ति कर देगी, ठीक है। 10,000 जाप जैसे ही आप 3 सड़क के बीच में बैठ के करोगे, ये प्रत्यक्ष आपको हो जाएगी। माँ के स्वरूप में इनको मांग लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बीज मैंने नहीं बताया इस बार क्योंकि इसका बीज थोड़ा गुप्त है। अगर आपको कहीं मिल भी जाता है तो आप एक बार मुझसे ज़रूर पूछ लें कि क्या यही बीज है, क्योंकि अगर इसका बीज आपने गलत किया तो बहुत नाश होता है, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर यक्षिणी साधना 5वीं यक्षिणी की साधना आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैं तो आपको पूरा 32 यक्षिणी की साधना बता रहा हूँ, लेकिन आप देख लेना कि आपके लिए सबसे सही कौन साधना है, क्योंकि अभी सरस्वती का भी आएगा, लक्ष्मी का भी आएगा। लेकिन जो तांत्रिक हैं और जो चाहते हैं कि उनकी शक्तियाँ भी बढ़ें और उनके पास पैसा धन भी रहे, तो उनके लिए भीषणी साधना ही सबसे अच्छी साधना है। इसके अलावा आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। भैरव साधना मैंने पहले ही बता दिया है। गुरु मंत्र चाहिए तो एक बार फ़ोन करना मुझे, मैं आपको उसका भी उपाय बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद आप भीषणी साधना कर लो और मस्त होकर के जो भी क्रिया करनी है आपको करो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भूत प्रेतों के बारे में पढ़ना है, कैसे उनसे बात करें, तो मेरा बुक है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अमेजोन या आप फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करिए, इसमें आप रुद्रनाथ सर्च कीजिए, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज जैसे ये बीज मंत्र आपको चाहिए तो ये बीज मंत्र मैं आपको दूंगा, आप इस पे फ़ोन करके मुझसे ये बीज मंत्र ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9431188585, इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, वरना ब्लॉक कर दूंगा कॉल करने से। आज के लिए आप सबको अलग